रहे हैं, वहाँ का आई थिंक अराउंड 1500 मीटर सी लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो अभी हमारे बैक साइड, वो एक्चुअली टोटल रॉ वीडियो है, मतलब रियल लाइफ है। हेलो, हाई फाइव। और ये जो नोंगजरोंग है ये खासी हिल्स पे पड़ता है। बाकी 3, 2, 1 गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। तो फिर स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो पे। तो फिर एक नई सुबह, एक नई प्लेस और एक नई वाइब्स के साथ आज का दिन हम शुरुआत करते हैं एक नई प्लेस पे। तो अभी हम हैं नोंगजरोंग पे। एक्चुअली यही हुआ था कि कल हम आए थे यहाँ पर। तो जब हम आए थे हमने सोचा था कि इस नोंगजरोंग का जो ब्यूटीफुल सनसेट होता है उसका व्यू हम लेंगे, हमारे वीडियो के थ्रू हम कैप्चर करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पर हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो फिर आने के बाद यहाँ पर हमने एक होम स्टे रख लिया है जहाँ से हम अभी वीडियो बना रहे। हम दिखाएंगे आपको हमारे कैमरे के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक्चुअली और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5 और हम अभी निकल जाएंगे। वहाँ का जो सनराइज़ है तो होता है वो हम देखेंगे और हमारे वीडियो के थ्रू हम कैप्चर करेंगे। और बाकी होप आप लोगों को ये जो हमारा वीडियो हो रहा है हमारे थ्रू जो एक्सप्लोरिंग वीडियो हम कर रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तिल दिन आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून। तो ये जो होम स्टे देख रहे हो आप, यहाँ पर हम आकर रुके थे कल। तो लेट मी शो यू। पहले हम आपको दिखाते हैं ये हमारे वीडियो के थ्रू। टू बी ऑनेस्ट ये जो होम स्टे है ना बहुत ही अच्छा सर्विस हमें मिला है यहाँ पर और काफ़ी नीट एंड क्लीन प्लेस है। तो यू कैन ट्राई इफ़ यू एवर कम इन विजिट दिस प्लेस। तो यही है हमारा होम स्टे और हम अभी निकल पड़े हैं सनराइज़ देखने के लिए सुबह सुबह। तो यही था हमारा होम स्टे। आंटी नोंगजरोंग आगे से। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड द फाइनल व्यू पॉइंट ऑफ नोंगजरोंग। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। दरअसल यही हुआ था कि हम थोड़ा लेट आ चुके हैं यहाँ पर क्योंकि जब हम आए थे तब हम जब रूम से निकले थे उस टाइम आई थिंक 5:20 पे हम निकले थे वहाँ से। बट अनफॉर्चुनेटली यही हुआ था कि रास्ते पे हम मतलब रास्ते भटक गए थे क्योंकि जो लोकेशन पे वहाँ पर कुछ रॉन्ग डेस्टिनेशन दिखाया था और रॉन्ग डिस्टेंस दिखाया था, इसलिए हमने रॉन्ग रूट ले लिया और आने में काफ़ी टाइम हो गया। इसलिए तो सनराइज़ देखने का मतलब जो सनराइजिंग का लुत्फ़ हम उठा नहीं पाए। तो हम अभी कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो के थ्रू जितना भी हो सके इस जो ब्यूटीफुल एरिया है उसे हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे लाइटलूम की तरफ। आई थिंक यहाँ से मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है लोकेशन और लाइटलूम का डेस्टिनेशन है यहाँ से ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर ही होगा। तो यहाँ से हम ये एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलेंगे लाइटलूम की तरफ और लाइटलूम एक्सप्लोर करने के बाद और एक डेस्टिनेशन है पास में रैपलिंग बोर्ड पे, वहाँ पर हम जाएंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ब्यूटीफुल वीडियो और ब्यूटीफुल जो डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग इसका लुत्फ़ उठाइए। भाई सब टू बी ऑनेस्टली अगर आपको पहाड़ों से आसमान देखना है ना तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नोंगजरोंग, स्पेशली इन मेघालय यू आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो आई थिंक यही है फाइनल जो व्यू पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ी देर बाद ही जाऊँगा वहाँ पर क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारा प्लेसेस जो रह गए हैं अभी एक्सप्लोर करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा विजिटर्स आए हुए हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी इस एरिया पे विजिट करना चाहते हो, इसका लोकेशन है नोंगजरोंग नियर लाइटलूम। आई थिंक यहाँ से लाइटलूम का डेस्टिनेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली होगा आई थिंक 25 to 30 किलोमीटर। तो अगर आप कहीं में आप लोगों में से कई लोग मतलब सिलचर से आ रहे हो या फिर गुवाहाटी से या फिर किसी दूसरे स्टेट से अगर आप विजिट करना चाहते हो मेघालय पे और शिलोंग के आसपास अगर आपको मतलब किसी एरिया पे मतलब एक्सप्लोर करना है बट आपके पास टाइम कम है, तो मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप डायरेक्टली नोंगजरोंग पे आ जाओ क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप एक दिन में 3 लोकेशन आप एक दिन में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि पहले आप यहाँ पर आओगे नोंगजरोंग पे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ जो सनराइज़ है सनराइज़ का व्यू आप ले सकते हो। सुबह सुबह इस एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप चले जाना लाइटलूम की तरफ। लाइटलूम आई थिंक यहाँ से हार्डली होगा 25 to 30 किलोमीटर। तो लाइटलूम एक्सप्लोर करने के बाद और एक डेस्टिनेशन है रैपलिंग बोल के, तो वो भी आई थिंक लाइटलूम से आई थिंक 5 to 10 किलोमीटर भी होगा लाइटलूम से। तो एक दिन में आप एक काम कर सकते हो, 3 डेस्टिनेशन आप एक साथ में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसलिए अगर मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो और शिलोंग के आसपास जितने भी लोकेशन है आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा अगर आपके पास टाइम कम है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर बहुत सारा प्लेसेस है जो अभी तक अनएक्सप्लोर है और बहुत सारा ऐसे भी प्लेसेस है मतलब अगर आप एक बार भी विजिट कर चुके हैं फिर भी आपको जाने का मन है, जैसे कि डाउकी है, चेरापूंजी है और भी बहुत सारा प्लेसेस है। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे थ्रू जितना हो सके हम एक्सप्लोर करेंगे। तो होप आप लोगों को ये जो हमारा वीडियो है अच्छा लगा होगा। तिल दिन आप लोग हमारे साथ
जुड़े रहिए। फिर अभी हम जाएंगे नीचे और नीचे जाकर हम देखेंगे। इससे पहले जाने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड भी लिखा हुआ है कि आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे वेलकम टू नोंगजोंग व्यू पॉइंट। यहाँ व्यू पॉइंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ओपनिंग आवर मतलब समर में कितने टाइम रहता है, जैसे 4 AM टू समर 5:30 PM तक रहता है। फिर विंटर में 5 AM टू विंटर 4:30 PM तक। एंट्री फ्री, पार्किंग फी, मतलब सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप अल्कोहल, ड्रग और एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक आप नहीं ले सकते, और लाउड स्पीकर और बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी है यहाँ पर है, आप देख सकते हो। तो ये सब आपको मानना पड़ेगा वरना आपको फ़ाइन किया जाएगा। सो अभी हम जाएंगे नीचे और जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत लोग आते हैं बाहर से, तो यहाँ पर आपको होम स्टे भी मिल जाएगा। आई थिंक जो मेन व्यू पॉइंट है और हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और हमारे साथ जो लोग आए हैं वो लोग अभी आई थिंक ऊपर में चले गए वो व्यू पॉइंट देखने के लिए, और हम अभी यहाँ पर रह गए। तो हमने सोचा आ ही गए तो अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिर चलिए अभी सामने की तरफ और निकलते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारा प्लेसेस है इस एरिया पे एक्सप्लोर करने में। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर। ये जो आप पीछे देख रहे हो मेरा, यहाँ पर हम जाएंगे अभी, और आप नीचे व्यू देख सकते हो। इतना मतलब वो एक्चुअली मेरे फ़ोन पे इतना मतलब क्लोज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड की वजह से इतना क्लियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टू बी ऑनेस्टली मतलब आप ऊपर से है ना, मतलब आसमान की तरह पूरा लगता है। और अभी हम जाएंगे वहाँ पर सामने जाकर वहाँ जो नीचे होता है मतलब बहुत ही बेस्ट व्यू आता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और हम ट्राई करेंगे हमारे वीडियो के थ्रू, हमारे कैमरे के थ्रू हम कैप्चर करने के बाद। वैसे मतलब इतना वेदर जो है अभी मतलब थोड़ा क्लियर हो गया है, इसलिए मतलब काफ़ी थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। क्योंकि सुबह जब हम आए थे यहाँ पर मतलब इतना वेदर इतना क्लीन नहीं था, मतलब क्लियर नहीं था, और बहुत सारा क्लाउड था और नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अरे भाई लोग ये सब यहाँ पर देखो, मैं काफ़ी देर से इन लोगों को ढूंढ रहा हूँ और ये बंदे यहाँ पर बैठे हैं। अरे भाई हमने एक भी फोटो नहीं लिया अभी तक, कहाँ गए थे हम? इतने दूर से ढूंढ रहे थे तुम लोगों को। तो यहाँ से आप व्यू देखो, और ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हो वहाँ से। और एक्चुअली ये जो प्लेस है ये मेघालय के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि ये 3 हिल्स से बनता है एक स्टेट, आपको पता है, जैसे जेंटा हिल्स, खासी हिल्स और गारो हिल्स। तो जेंटा हिल्स की तरफ आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो चेरापुंजी वगैरह वो लाट्रोम्बाई, सॉरी जेंटा हिल्स की तरह आई थिंक लाट्रोम्बाई वगैरह जो है वो जेंटा हिल्स पे है, और खासी हिल्स पे आई थिंक जो कैपिटल सिटी है शिलोंग। और ये जो एरिया है नोंगजोंग या फिर लाइटलूम, ये सब खासी हिल्स पे है। और गारो हिल्स की तरफ आई थिंक डाउकी, आई थिंक गारो हिल्स की तरफ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं मिस्टेक हूँ तो करेक्ट कर लेना। तो होप आप लोगों को ये जो वीडियो हमारे थ्रू हो रहा है, हमारे थ्रू जो इतने भी एक्सप्लोरिंग हो रहा है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा थ्रू जितना भी हो सके उतना ही ज़्यादा मतलब अनएक्सप्लोर प्लेस हो या फिर बेस्ट प्लेस हो, हम एक्सप्लोर करें और दिखाएं, कैप्चर करें। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक नोटिस मेंटेन साइलेंस। एक्चुअली पहाड़ है ना, साइलेंस है, इसलिए यहाँ पर भी कुछ डियर विजिटर्स प्लीज अवॉइड प्लेइंग लाउड म्यूजिक और शाउटिंग एट द सनराइज पॉइंट। लेट्स रिस्पेक्ट द पीस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। थैंक यू बाय ऑर्डर दोरपर शोंग नोंगजोंग। एक्चुअली ये जो एरिया है नोंगजोंग इनके नाम पे ही पड़ा है। तो वैसे गाइस हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर इस एरिया पे आप विज़िट करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर आने से पहले आप रूम बुक कर लीजिए। क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हो नोंगजोंग एरिया, एक्चुअली ये मतलब शिलोंग सिटी से आई थिंक 50 to 55 किलोमीटर की दूरी पर है ये जाएगा। तो ये जो एरिया है मतलब ये विलेज टाइप है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको आने के बाद अनलिमिटेड आपको रेस्टोरेंट्स हो या फिर जो होम स्टे वगैरह आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो होम स्टे वगैरह होता है वो लिमिटेड रहता है। और अभी जो यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं ना, मतलब अभी पीक टाइम है विजिटर्स को आने में, इसलिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और आपको शायद रूम भी नहीं मिल सकता है। तो जितने भी लोग आते हैं आने से पहले वो लोग कॉल करके मतलब रूम बुक कर लेते हैं। इसलिए हम भी जब आए थे यहाँ पर, कल हम आए थे यहाँ पर, आने के बाद हमको यहाँ पर रूम नहीं मिला, क्योंकि जितने भी रूम थे यहाँ पर सब फुल हो चुके थे। बाद में हमने यहाँ से इस मेन जो व्यू पॉइंट पे, मेन जो पॉइंट है, इससे आई थिंक 20 किलोमीटर्स की दूरी पर एक जगह है, वहाँ पर हमने जाकर एक होम स्टे पर हम कल रात ठहरे थे यहाँ पर। और इसलिए सुबह हमको 4 बजे उठना पड़ा। फिर हम यहाँ से 20 किलोमीटर हम ट्रैवल किए और ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ पर आए थे। तो इसलिए अगर आपको सनराइज़ का लुत्फ़ उठाना है तो आप एक काम करिए, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइए। और बाकी और एक चीज़ है, यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा इस एरिया पे।
तो अगर आपको खाना वगैरह खाना है तो आप पहले आप होम स्टे पर अगर आप रह रहे हो तो आप उन लोगों को कॉल करिए, कॉल करके बोलिए कि हमारे इतने लोग, तो हमारी दीदी खाना आप बना दीजिए, तो वो लोग बना कर रेडी रखेंगे। वरना आप एक काम करिए कि आप पैकिंग वगैरह करके आप खाना लाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपको आने के बाद जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, यहाँ पर खाना वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्टली आई एम रियली सेटिस्फाइड। और अभी यहाँ से हम जाएंगे हम जाएंगे लाइटलूम की तरफ। लाइटलूम एक्सप्लोर करने के बाद और हम जाएंगे रैपलैंग की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत सारा मतलब प्लेसेस है रैपलैंग की तरफ। तो हम ये 3 जो डेस्टिनेशन है, हम हमारे इस वीडियो के थ्रू ये 3 डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ब्यूटीफुल वीडियोस के थ्रू हम ब्यूटीफुल प्लेसेस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो, आप एक काम करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आई थिंक लैंडस्लाइड भी होता रहता है अक्सर यहाँ पर। टू बी ऑनेस्टली नॉर्थ ईस्टर्न मतलब हम जब पहाड़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो यहाँ पर सुकून मिलता है भाई। तो आप देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है यार। और ऐसा नहीं है कि हमको इस प्लेस को देखने के लिए मतलब काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही है, मतलब मेघालय पे, हमारे पड़ोसी स्टेट में ही है। तो फिर भी हम मतलब ऐसे बाहर से भी हम देखते हैं बहुत सारा लोग आते हैं यहाँ पर, बट हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पे रहते हैं, फिर भी हम अक्सर मिस कर देते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस को। तो आप लोग भी आओ और आकर एक्सप्लोर करो, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और मेघालय पे तो अक्सर मतलब बहुत सारा प्लेसेस हैं मेघालय पे विजिट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नोंगज्रोंग है, लाइटलूम है, और फिर एक्चुअली ये सब प्लेसेस मतलब कॉमन है, इसलिए लोग जानते हैं। और ऐसे भी बहुत सारा प्लेसेस है मैंने देखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर है, बट ये सब जो प्लेसेस ये थोड़ा कॉमन है, जैसे कि नोंगज्रोंग हो, लाइटलूम हो, बाकी और भी प्लेसेस है लाइक डाउकी, चेरापूंजी। यहाँ पर तो अक्सर एलिफेंट फॉल्स यहाँ पर तो अक्सर लोग जाते हैं, बट और भी बहुत सारा प्लेसेस है, आप गूगल कर लेना, बहुत सारा प्लेसेस है अभी तो अनएक्सप्लोर है। तो आप वहाँ पर भी जाओ, एक्सप्लोर करो। आओ भाई, हम आपको धरती का स्वर्ग दिखाते हैं। व्यू देखा, ये भी बहुत बढ़िया है व्यू भाई। तो अगर आपको जन्नत देखना है ना, धरती का स्वर्ग, अक्सर हम बोलते हैं कश्मीर पे चले जाओ, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी स्वर्ग जैसे प्लेसेस है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस। अभी हम जिस एल्टीट्यूड पे खड़े हैं और वहाँ के अराउंड 1500 मीटर्स सी लेवल्स के ऊपर है। एंड टू बी ऑनेस्टली पहाड़ के आने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो भी स्ट्रेस वगैरह है, जो भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट टू बी ऑनेस्टली पहाड़ों के आने के बाद मतलब कुछ पल के लिए आपका जितने भी स्ट्रेस वगैरह होता है ना, यहाँ पर आने के बाद मतलब वो महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ पीस आकर, जो ठंडी ठंडी हवाएं आकर महसूस होता है, शांति, मतलब बाहर की दुनिया से मतलब बहुत ही अलग महसूस होता है। तो आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, जिन लोगों को मतलब सिटीज़ वगैरह घूमना अच्छा लगता है, आई थिंक उन लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा इस एरिया पे। बट टू बी ऑनेस्टली जिन लोगों को मतलब पहाड़ों से मतलब प्यार है, पहाड़ों से लगाव है, उन लोगों को मतलब ये जो एरिया है मतलब यहाँ पर आने के बाद जन्नत जैसा फील होएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी जो लोग हमारे साथ आए इतना बिजी है फ़ोटो खींचने में, और हम आपके भाई आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा है। तो गाइस चलिए, हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, अब हम निकलते हैं और यहाँ से हम अभी जाएंगे डायरेक्टली लाइटलूम की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो विशाल है, साहिल है हमारे साथ। इन लोगों ने बहुत मतलब काफ़ी देर तक सुबह से आने तक यहाँ पर उन लोगों ने मतलब बिजी था फ़ोटो खींचने में। तो अभी यहाँ से हम अभी जाएंगे और जाने के बाद सामने आई थिंक यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पर हम जाकर मतलब नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे लाइटलूम की तरफ। और होप आप लोगों को ये जो नोंगज्रोंग का व्यू आप लोगों को सही लगा होगा। और अभी हम देखते हैं लाइटलूम का जो व्यू है, व्यूज़ वगैरह हम कैप्चर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो हेलो, हाई फाइव। ये बराबर है भाई उन लोगों के लिए। टाटा। यही हालत रहता है ना रील्स और रियल लाइफ में, लाइफ का डिफरेंस। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो अभी हमारे बैक साइड, वो एक्चुअली टोटल रॉ वीडियो है, मतलब रियल लाइफ है। रील्स में ये लोग जाकर म्यूजिक लगाएंगे, ऐसे दिखेगा मतलब पहाड़ों में चढ़ना इन लोगों के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। बट ये देखो असली जो रियल रिएक्शन कैसे रहता है। एंड टू बी ऑनेस्टली आई एम रियली फेड अप यार।
तो गाइस अगर आप लोग भी यहाँ पर विजिट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग पहले यहाँ पर होम स्टे का मतलब रूम आप बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पर अक्सर होता है कि ये बड़ा मतलब शिलोंग सिटी की तरह नहीं है। यहाँ पर जितने भी लॉज वगैरह होता है मतलब होम स्टे वगैरह वो लिमिटेड रहता है, तो अक्सर ज़्यादातर मतलब टाइम यहाँ पर मतलब रूम जो होता है मतलब वो फुल रहता है। तो इसके लिए मतलब यहाँ पर हम एक नंबर आपको दे रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे खास इसलिए है क्योंकि मैंने ये होम स्टे का नंबर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर एक कॉफ़ी कॉर्नर भी मिलता है जहाँ पर आपको मैगी वगैरह मिल जाता है आपको, बट राइस आपको नहीं मिलेगा। राइस वगैरह अगर आपको खाना है तो यहाँ पर मतलब जहाँ पर आप रहोगे उस होम स्टे पे आप कॉल करोगे, कॉल करके आप मतलब उन लोगों को बोलोगे कि हमको क्या खाना है, दाल वगैरह जो भी मतलब उनको ऑर्डर देना पड़ेगा वो लोग आपको बना कर दे देंगे। बट यहाँ पर कुछ इस एरिया पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर आप डायरेक्टली आकर मतलब आप खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन्यूज़ भी लगा कर रखा है, कॉफ़ी और जितनी भी टीज़ वगैरह है यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ से हम अभी करेंगे नाश्ता और उसके बाद हम निकलेंगे लाइटलूम की तरफ। तो यही है वो नंबर, और मॉम सनशाइन होम स्टे नोंगजोंग, इस नंबर पे आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करके आप रूम बुक कर सकते हो एडवांस। आई थिंक डबल रूम का प्राइस होगा 3000 रुपीज़। तो यहाँ पर आराम से आप आ सकते हो, क्योंकि बेस्ट होगा आपके लिए यहाँ पर अगर आप आकर एक होम स्टे आप रख लोगे तो डायरेक्टली जो मेन व्यू पॉइंट होता है सनराइज़ का, वहाँ से आई थिंक 2 to 3 किलोमीटर ही होगा। मतलब आप पैदल ही जा सकते हो, क्योंकि अंदर आपको कार वगैरह लाना मतलब अलाउ नहीं है। इज देयर एनीथिंग अदर देन लाइक कॉफ़ी एंड ऑल? We have Maggi, bread omelette, bread butter. Bread butter. Maggi omelette if you want. Maggi omelette. What do you want? Lalcha. Maggi. Okay, you can give me 3 Maggi, huh? 3 Maggi. Okay. And other than Maggi? Bread omelette. Bread omelette. So he need red tea, no? 2 red tea, 2 red tea and 3 Maggi. Okay. अभी इस रेस्टोरेंट पे है हम, तो यहाँ से हम अभी खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद एक्चुअली हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया है मैगी, तो यहाँ से हम मैगी खाने के बाद हम निकलेंगे अभी लाइटलूम की तरफ। और वहाँ पर जाने के बाद हम लाइटलूम का जितना कोशिश करेंगे ज़्यादातर हिस्सा मतलब आप के साथ हम शेयर करें इस वीडियो के थ्रू। और उसके बाद हम निकलेंगे रेपलिंग की तरफ। और ये जो 3 लोकेशन है मतलब जैसे कि आपको ये नोंगजोंग हो या फिर लाइटलूम हो या फिर रेपलिंग हो, ये 3 जो डेस्टिनेशन है वो मतलब खासी हिल्स के अंदर ही पड़ता है। तो हमारा मैगी आ गया है, तो हम यहाँ पर अभी मैगी खाएंगे और खाने के बाद हम निकलेंगे वहाँ की तरफ। तो और ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। तो आप मेरा जो अभी पीछे का जो अभी व्यू देख रहे हो, एक्चुअली जब मैं सुबह आया था यहाँ पर तो व्यू जो भी है मतलब वो अच्छी तरह क्लियरली नहीं आया, क्योंकि जब हम आए थे सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा फॉग था, इसलिए मतलब नीचे का जो भी व्यू वगैरह है तो अच्छी तरह हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, तो आराम से आप देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करके हम आपको नीचे का व्यू वगैरह हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ का जो आप अभी देख रहे हो जो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिवर आया है छोटा सा। एक्चुअली यहाँ का जो पानी है वो डायरेक्टली मतलब वो डाउकी से ही आता है ये पानी, तो इसलिए बहुत ही मतलब क्रिस्टल वाटर ही होता है, मतलब बहुत क्लीन पानी है यहाँ पर। तो यहाँ से हम अभी जाएंगे डायरेक्टली लाइटलूम की तरफ और उसके बाद हम निकलेंगे शाम को। आई थिंक हम जाकर रहेंगे आज रात डाउकी की तरफ हम निकलेंगे, वहाँ पर जाकर एक होम स्टे है वहाँ पर हम आज रात ठहरेंगे और कल हम एक्सप्लोर करेंगे डाउकी और उसके बाद हम निकलेंगे चेरापूंजी की तरफ। और मेरा जो अभी नेक्स्ट जो प्लान है जो मैंने प्लान किया है, तो मैं जाऊंगा नागालैंड पर। नागालैंड एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिमापुर साइड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, बट कोहिमा साइड अभी तक मैंने एक बार भी विजिट नहीं किया, इसलिए मैंने जुको वैली की तरफ मैं निकलूँगा उसके बाद। तो गाइस ये था आपका नोंगजोंग का फुल टूर हमने आपको करवा लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब हमने सनराइज़ का जिस मकसद से हम आए हैं कि हम यहाँ पर आकर सनराइज़ का लुत्फ़ उठाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, क्योंकि जब हम निकले थे मतलब हमारा टाइम सही था, बट मैप का कंडीशन मतलब मैप ने जो रास्ता दिखाया हम गलत रास्ते पे चले गए, इसलिए मतलब हम थोड़ा लेट हो गए। तो आते आते ही मतलब सनराइज़ का व्यू जो है वो हम वीडियो के थ्रू हम कैप्चर नहीं कर पाए। बाकी जितना भी मतलब लोकेशन वगैरह है, जो भी व्यू वगैरह है, वो तो ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। टिल देन आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, थैंक यू। ओके, अभी हमारे होम स्टे पे वापस आ चुके हैं, तो यहाँ से हम अभी फ्रेश होंगे और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो हियर अदर देन दिस प्लेस लाइक नोंगजोंग, इज देयर एनी अदर प्लेस टू विजिट? Many places here, falls.
Okay. Many falls like Chum Chum Falls, Saang Rangkit Falls. Okay. Many falls are here I cannot count, but lake also is there. It is in our area only. It falls under Maukan Row, Sianadi block. My That control, place. CNRD block. Okay. Bats Cave also is there. Bats Cave also is there. That Bat Cave from our homestay, it is only 5 to 6 kilometers. 5 to 6 kilometer. Oh, okay. It was nice interacting with you, and hope the people will come and visit your area and they'll stay in this place. Yes. And yeah, it was nice interesting you. Yes. Okay Thank then. you so Yeah, much. thank you. तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने प्रोवाइड किया है ब्रेकफास्ट, एग और ब्रेड। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना, मतलब ये फ्री में प्रोवाइड किया जाता है होम स्टे की तरफ से। अगर आप लोग डिनर या फिर लंच वगैरह करते हो उसके लिए मतलब आपको पे करना पड़ता है, और बाकी जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है मतलब यहाँ पर फ्री होता है। तो अभी हम वहाँ से आ चुके हैं नोंगज्रोंग से। तो यहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फ्रेश होने के बाद हम निकलेंगे। तो उन पर अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके साथ बात किया था, जो यहाँ का होम स्टे का ओनर है। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर बहुत सारा लोकेशन है, और ये जो नोंगज्रोंग है ये खासी हिल्स पे पड़ता है। बाकी जेंटिया हिल्स बाकी जो लाइटलूम या और रेपलिंग जो है वो भी जेंटिया हिल्स मतलब खासी हिल्स के अंदर ही पड़ता है। तो एक्चुअली मैं यही रिकमेंड करूँगा, ये जो मतलब होम स्टे है ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये जो होम स्टे है ये सेंटर में पड़ता है। तो उस साइड पे अगर आप जाओगे नोंगज्रोंग की तरफ 20 किलोमीटर होगा, और अगर आप यहाँ से रहकर इस साइड पे भी आप विजिट करते हो लाइटलूम कैनन जो है वो 7 किलोमीटर होगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये अगर आप आकर या इस लोकेशन पे आप ठहरते हो तो दोनों तरफ जो जितने भी लोकेशन है वहाँ पर आप आराम से विजिट कर सकते हो। तो अभी हम जाएंगे रेपलिंग की तरफ, और क्योंकि यहाँ से रेपलिंग का डिस्टेंस है आई थिंक 5 किलोमीटर जैसे कि उन्होंने बोला था। और उसके बाद हम निकलेंगे लाइटलूम, और वो एक्सप्लोर करने के बाद हम मतलब निकलेंगे डाउ की तरफ। तो जाने से पहले जो होम स्टे उसके कुछ फीडबैक दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्टली द सर्विस वाज वेरी गुड एंड इट वाज रियली नीट एंड क्लीन, तो इसलिए टोटली सेटिस्फाइड।